आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा क्षेत्र में तेजी से किया जा रहा है काम। देश भर में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। केंद्र सरकार ने पेंशनरों के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में तेजी से कार्य किया है। वडोदरा में C-295 विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन भारत की रक्षा और विमानन यात्रा का एक ऐतिहासिक मोड़ है। उन्होंने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि पर अपने विचार साझा करते हुए रक्षा क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों का उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ। रक्षा साजो सामान के निर्यात में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र युवाओं, स्टार्टअप्स, विनिर्माताओं और नवाचारकों का आह्वान करता है कि वो इस समय भारतीय इतिहास का एक हिस्सा बने और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें। भारत को इस समय उनकी योग्यता और हौसलों की बहुत जरूरत है। दीपावली का पर्व आज देश भर में परंपरागत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर लोग धन की देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। दीपावली की पूर्व संध्या पर कल अयोध्या में 55 घाटों पर 25,12,000 से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस वर्ष एक और विश्व रिकॉर्ड बना, जिसमें 1,121 बटुकों ने सरयू के घाटों पर एक साथ बड़ी संख्या में आरती की। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में संतों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। श्री योगी ने कहा कि दीपोत्सव न केवल अयोध्या और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा आयोजन बन गया है, बल्कि देश और दुनिया के लिए भी एक अनूठा आयोजन बना है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद अयोध्या में ये पहला दीपोत्सव है, जो हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। स्वतंत्रता संग्राम में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता और असाधारण नेतृत्व के लिए विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री एकता दिवस पर संकल्प शपथ दिलाएंगे। इसके बाद एकता दिवस परेड आयोजित होगी, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना सूर्य किरण फ्लाइट पास्ट प्रस्तुत करेगी। समारोह में स्कूली बच्चों का भी कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली खुशी और उत्साह का त्योहार है। इस अवसर पर हमें अपने अंतःकरण को प्रकाशित करना चाहिए, प्रेम और करुणा के गुणों को अपनाना चाहिए और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये त्योहार वंचितों और जरूरतमंदों की मदद करने और उनके साथ अपनी खुशियां साझा करने का भी अवसर है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों द्वारा श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, निराशा पर आशा और अज्ञान पर ज्ञान की कालजयी विजय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों के सुख समृद्धि की कामना की है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व खुशियां बांटने का पर्व है। वंचितों, जरूरतमंदों के जीवन में खुशियों की ज्योत जलाकर पर्व को मनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपों का ये उत्सव सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उजाले का संचार करे। ये पर्व हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे से परिपूर्ण इस पर्व को मिलजुल कर मनाएं और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें।
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली का यह त्योहार उमंग और उल्लास के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में हम सब मिलकर के एक दूसरे का भाईचारे के साथ में मनाएं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करे। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे बढ़े और हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में निरंतर प्रगति करे और विश्व गुरु के स्थान पर हमारा देश स्थापित हो और 2047 का जो लक्ष्य रखा है कि हमारा देश विश्व में विकसित श्रेणी में हमारा नंबर 1 पर हमारा देश आए, इसी के साथ में हम दीपावली का यह पावन पर्व मिलजुल करके सभी भाईचारे के साथ में मनाएं। मेरी ओर से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। वरिष्ठ अधिकारी खुद इन इंतजामों का निरीक्षण कर रहे हैं। भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने भोपाल रेल स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और टिकट बुकिंग काउंटर पर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा यात्रियों की सहायता के लिए कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को अपने कोच का पता लगाने में आसानी हो। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? इस तरह की डेस्क भी स्थापित की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के जनसंपर्क अधिकारी BN गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन के दोनों तरफ GRP और RPF की तैनाती की जा रही है। स्पेशल ट्रेनों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। यात्री जो विशेषकर जो उत्तर भारत की ओर जो ट्रेनें जा रही हैं, उनमें हमने जब भी ट्रेनें आती हैं उससे थोड़ी देर पहले ही RPF स्टाफ, GRP स्टाफ और वाणिज्य स्टाफ, इन तीनों की तैनाती की गई है। गार्ड की तरफ जनरल जो डिब्बे होते हैं और ड्राइवर एंड पर जो जनरल के डिब्बे होते हैं, वहाँ पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी स्टाफ को तैनात किया गया है। इसके अलावा मे आई हेल्प यू बूथ काउंटर्स बनाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 1 नवंबर को आगरमालवा जिले के भ्रमण पर जाएंगे। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया स्थित विश्व के पहले गो अभ्यारण्य जाएंगे। खंडवा जिले में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम श्रृंखला अंतर्गत 2 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इंदौर जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से इंदौर जिले को 31 मार्च 2025 क्लब फुट मुक्त जिला घोषित किया जाएगा। इस अभियान के तहत जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों में 4 प्रकार की परेशानियों, जन्म के समय किसी प्रकार के विकार, विकलांगता की जांच विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। डिंडोरी जिले में जनजातीय आबादी वाले ग्रामों के एकीकृत विकास के लिए बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं में सुधार के लिए 563 आदिवासी बाहुल ग्रामों का चयन किया गया है। जर्मनी में हाइलो ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी और सतीश कुमार करुणाकरण पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा क्षेत्र में तेजी से किया जा रहा है काम। देश भर में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। केंद्र सरकार ने पेंशनरों के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।